नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन एक नए जोश के साथ इस बार नए जोश के साथ हूँ। ठीक, कोई जोश में कोई कमी ही नहीं है भैया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्यों कमी। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? क्लास 11 का एक नया टॉपिक है। 11 नया, सॉरी, नया टॉपिक नहीं है भैया, ये 11 का बहुत पुराना टॉपिक है। 11th और 12th का बहुत पुराना टॉपिक है। गलती हमारी, माई मिस्टेक, डोंट अंडरस्टिमेट। ठीक, सुनिए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसी को आप कई नाम से जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसको कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या फिर इसी को नेथन बेकन इफेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को एनक्योमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? आपने मेरी कॉन्जुगेशन वाली वीडियो देखी होगी। अब हाइपर हाइपर का मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता। हाइपर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। हाइपर के लिए जब भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वहां पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन लेंगे। अब देखिए कैसे। इसमें क्या होता है? फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर हाइपर कॉन्जु पहले मैं लिख दे रहा हूं। कॉन्जुगेशन, कंपाउंड शुड कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो दिस sp2 hybridized carbon atom carbon atom there should be sp3 hybridized carbon atom, हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड की स्पेलिंग देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इस sp2 वाले को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, सुनिएगा। अब यहां से बात सुनिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए? एक sp2 होना चाहिए, और उस sp2 से डायरेक्टली क्या जुड़ा होना चाहिए? sp3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। और उस sp3 वाले के पास, एंड दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैव मस्ट हैव हाइड्रोजन और हेलोजन, एंड दिस sp3 कार्बन हैव हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक, मेनली हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए? एक sp2। अगर आपने sp2 sp, ये चाइनीज ना लग रहा हो भैया, अगर आप मेरा हाइब्रिडेशन वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? की हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, जिसको हम क्या नाम, उस sp2 से क्या होना चाहिए? sp3 जुड़ा होना चाहिए, और इस sp3 के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन या फिर हेलोजन। हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है CH ठीक, अगर आप देखते हैं हाइब्रिडेशन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसमें कितने सिग्मा? एक, दो, तीन। तीन मतलब sp2। ठीक, इसमें sp3, और इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, सेटिस्फाई करेगा, कोई समस्या नहीं। और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप लोग
मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं। ये होता है टॉलिन। ठीक, ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो जाहिर सी बात है 100 और कॉन्जुगेशन है 100% sp2 होगा, और sp2 से डायरेक्ट देखिए ना sp3 जुड़ा है, तो ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, और sp2 से क्या डायरेक्टली क्या जुड़ा होना चाहिए, sp3 कार्बन, और उस sp3 कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या फिर हेलोजन। और इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है, आ, ये नहीं लेके ये लेते हैं। ठीक, ये बताइए, ये sp2 है, क्यों है, 1 2 3 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, मतलब टोटल 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। इसमें 4 सिग्मा मतलब sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ठीक, ये थी बातें, आप शायद पहचानना सीख लिए होंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन आप पहचानेंगे कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक sp2 कार्बन होना चाहिए, और उस sp2 से डायरेक्टली क्या जुड़ा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या फिर हेलोजन होना चाहिए। और उस हाइड्रोजन या हेलोजन को आप क्या कह देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। या ठीक, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आप ले सकते हैं CH3 CH2 प्लस। ये बताइए, कार्बोकैटायन है, अभी आप नहीं जानते लेकिन फिर भी जान लीजिए, कितने सिग्मा, 2 हाइड्रोजन, एक इसके साथ तो sp2, और इसमें sp3। तो ये भी शो करेगा, sp2 से डायरेक्ट sp3 कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। एक चीज याद रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से आप स्टेबिलिटी देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी देखेंगे, अगर आपको एरोमेटिसिटी नहीं दिखी तो आप क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखिए भैया, यहाँ पे एक चीज याद आती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी, CH3 है ये। ठीक, sp2 से sp3, ठीक है, sp2 से sp3, sp2 से sp3, फिर sp3। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 12। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने, 3 3 6 3 9। एक और देखते हैं, ठीक, इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो अच्छा, एक चीज ये बताइए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, अगर ये बताइए, एक और देख लेते हैं आप लोग, CH3H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो अगर मान लीजिए A है, ये B है, ये C है,
ये डी है, और ये मान लीजिए आपका ई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड कब होगा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? ए, फिर बी, फिर सी, फिर सी और डी। सी और डी में देखिए, सी और डी में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर बराबर आया तो आप देखेंगे सिस और ट्रांस। एक चीज याद रखिएगा, अगर डायगोनल सेम है, ये सिस और ट्रांस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्रोजन रोटेशन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में होगा अच्छे से जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जानिए जब डायगोनल सेम है सी डबल बॉन्ड के तो वो क्या कहलाता है? ट्रांस। और ट्रांस हमेशा सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो सी, फिर डी, फिर ई, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, ऐसे ही हम लोग कार्बोकैटायन के केस में देख लेते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है CH2 प्लस और यहाँ पे लगा दिए CH3। ठीक, इसमें ये बताइए sp2 sp3। ठीक, ये A मान लीजिए, ये है आपका CH3 CH3 और CH प्लस, और यहाँ पे CH3 CH3 CH3। ये बताइए यहाँ पे अगर देख रहे हैं sp2, ये है A, ये है B और ये है C। ये बताइए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो sp2 से डायरेक्ट क्या कौन जुड़ा? sp3। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। sp2 से ये भी sp3 ये भी sp3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। sp3 वाले हाइड्रोजन को ही कहते हैं आप लोग अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C, फिर B, फिर A। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ये था कुछ एल्कीन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कंपाउंड में एक sp2 होना चाहिए और उस sp2 से क्या जुड़ा होना चाहिए? डायरेक्टली sp3 जुड़ा होना चाहिए, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को आप क्या नाम दे देंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ही ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा मेरे भाई स्टेबिलिटी। आपने एल्कीन का केस देखा, एल्कीन में भी अगर मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम है तो आप ये बात याद रखिएगा कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। और आपने कार्बोकैटायन भी देखा, कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर प्लस, तो उसी को नाम देते हैं आप कार्बोकैटायन। ठीक, आई होप हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके सहयोग करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। ठीक, और किसी ने कमेंट में पूछा था कि भैया जेईई मेंस की बैच चलती है या नहीं। ये भैया ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, सब जेईई मेंस नीट में ही आएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे जेईई मेंस नहीं वो बोर्ड्स नहीं पूछेगा। ये बोर्ड्स, ये 11th की बातें हैं, तो बोर्ड्स उतना नहीं पूछता। ये कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और एल्कीन है, ये सब जेईई मेंस की ही बातें हैं। तो ऑफलाइन बैच के लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, शांतिपुरम में हमारी बैच है। ठीक, आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।